नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सिंपल स्मार्ट स्टडी क्लास में। आज की वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ में होने वाले सहायक शिक्षक भर्ती के लिए शिक्षण अधिगम एवं विद्यालय दूरस्थ शिक्षा से संबंधित एक टॉपिक है, उससे संबंधित एमसीक्यू देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपने सिलेबस में है और जुड़ा हुआ है और इम्पोर्टेंट है, तो इसको कवर करते हैं। इसमें से क्वेश्चन आने का बहुत ही ज़्यादा संभावना है, इसलिए इसको मैंने वो किया हूँ। ठीक है, तो देखते हैं आज का वीडियो। इसमें अगर आपको जो क्वेश्चन का अगर टॉपिक को आप पढ़ लिए और अगर जिस क्वेश्चन का आपको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट करें और अपने आप को भी जांचें कि आप कितना पढ़ लिए हैं, कितना आपका बाकी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है कि दूरस्थ शिक्षा जो है, दूरस्थ शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, सहायक शिक्षक वाले दोनों ध्यान देंगे, ये वीडियो दोनों के लिए है कि ये टॉपिक जो है दोनों के लिए सिलेबस में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो उत्तर पता होगा तो उत्तर कमेंट जरूर करेंगे। तो इसके लिए 4 उत्तर दिया गया है, तो इसके पहला उत्तर देख लेते हैं क्या क्या दिया। शिक्षकों को प्रशिक्षित करना, ठीक है, छात्रों को परीक्षा में पास करना, शिक्षार्थियों को उनके स्थान पर शिक्षा प्राप्त कराना या स्कूल की संख्या को बढ़ाना। तो अगर आपको उत्तर पता है तो ज़रूर बताएं और नहीं पता तो मैं इसको उत्तर बता दे रहा हूँ। इसको उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, शिक्षार्थियों को शिक्षार्थियों को उनके स्थान पर शिक्षा प्रदान कराना। ठीक है, इसका ये पहला उत्तर है, पहले प्रश्न का उत्तर है। अब पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। इसमें पूछा जा रहा है भारत का पहला ओपन विश्वविद्यालय कौन सा है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिया गया है। इग्नू दिया गया है, BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी दिया है, दिल्ली विश्वविद्यालय दिया है, बनारस विश्वविद्यालय दिया है। ठीक है, हिंदू विश्वविद्यालय। इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर है बी, BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जो है इसका उत्तर है। ये अपने भारत का फर्स्ट ओपन ये विश्वविद्यालय है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 3 पूछा जा रहा है कि इग्नू की स्थापना किस वर्ष हुई थी, है ना। इसके लिए अपने को उत्तर बताना है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1985। 1985 को अपने इग्नू को स्थापना किया गया था। ठीक है, बढ़ते प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 4 की ओर से पूछा जा रहा है कि ये यूनिवर्सिटी वाला जो क्वेश्चन है वो शिक्षक के लिए भी आता है मेनली। ठीक है, इग्नू वाला जो क्वेश्चन है सहायक शिक्षक में पूछ जाते हैं कभी कभी। ठीक है, वीडियो दोनों के लिए रहेगा, कंबाइन है। इसमें पूछ रहा है प्रश्न नंबर 4 में कि भारत में ओपन यूनिवर्सिटी की निगरानी कौन करता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, AICTE, है ना, CBSE, DAB और NTA। ठीक है, इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी, DAB। ठीक है, बढ़ते प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 पूछा जा रहा है कि एजुसेट शिक्षा संबंधित दूरस्थ शिक्षा संबंधित एजुसेट क्या है। अगर आप इसको पढ़ चुके हैं तो इसको ज़रूर बताएं। ठीक है, इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन दिया गया है, एक टीवी चैनल है, एक सैटेलाइट है, एक वेबसाइट है या एक यूनिवर्सिटी है। इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी, सैटेलाइट है। ठीक है, एक सैटेलाइट है, एजुसेट एक सैटेलाइट है जो शिक्षा के क्षेत्र के लिए ही वो किया गया था। अब बढ़ते प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में पूछा जा रहा है कि दूरस्थ शिक्षक में क्रेडिट ट्रांसफर का क्या तात्पर्य है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है फीस ट्रांसफर, अंकों को पास करना, एक संस्था दूसरे संस्थान में क्रेडिट की मान्यता, और लास्ट दिया शिक्षा का स्थानांतरण। ठीक है, तो इसका जो उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, एक संस्थान से दूसरे संस्थान में क्रेडिट की मान्यता। ठीक है, ये दूरस्थ शिक्षा में क्रेडिट ट्रांसफर का मतलब होता है, अर्थ होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7। इसमें पूछा जा रहा है प्रश्न नंबर 7 में कि ओपन लर्निंग, दूरस्थ शिक्षा में ओपन लर्निंग का क्या मतलब होता है। तो इसके लिए भी 4 ऑप्शन दिया गया है, तो आपको बताना है कौन सा इसका सही उत्तर है। तो इसका जो सही उत्तर है वो होता है लचीले ढंग से सीखने की व्यवस्था, इसको ही बोलते हैं ओपन लर्निंग। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि दूरस्थ शिक्षा में शिक्षार्थी और शिक्षक के बीच में संपर्क कैसे बनता है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी, अप्रत्यक्ष रूप से।
क्योंकि दूरस्थ शिक्षा है, तो ये समझ लीजिए अप्रत्यक्ष है, इसका उत्तर हो गया, कॉमन है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 पूछा जा रहा है कि दूरस्थ शिक्षा में LMS का क्या अर्थ है। उसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है: लर्निंग मैप सिस्टम, लैंग्वेज मास्टर सॉल्यूशन, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम और लेक्चर मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसको जो सही उत्तर है वो है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख लीजिए, वेरी एम्पल क्वेश्चन है LMS। ठीक है, पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 पूछा जा रहा है कि दूरस्थ शिक्षा का सबसे प्रमुख लाभ क्या है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं, और नहीं पता है तो मैं बता दूंगा। तो देखते हैं इसके लिए कौन कौन सा ऑप्शन है। इसमें बोला जा रहा है कम गुणवत्ता, ठीक है, सीमित विकल्प, समय व स्थान की लचीलता और अनिवार्य उपस्थिति। इसका जो सही उत्तर है वो है स्थान, समय और स्थान की लचीलता। ठीक है, अब बढ़ते प्रश्न नंबर 11। इसमें पूछा जा रहा है कि ब्लेंडेड लर्निंग का क्या तात्पर्य है। तो इसके लिए 4 ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है। बोला जा रहा है केवल ऑनलाइन लर्निंग, केवल ऑफलाइन लर्निंग, ऑनलाइन व आमने सामने की शिक्षा का मिश्रण, या फिर सामूहिक लर्निंग। तो इसका जो सही उत्तर है, अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर करें, और नहीं पता तो मैं बता दे रहा हूँ, इसका है ऑनलाइन व आमने सामने शिक्षा का मिश्रण। इसको ही हम बोलते हैं ब्लेंडेड लर्निंग। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में पूछा जा रहा है कि टू वे इंटरेक्शन से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो इसको अपने को बताना है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन पढ़ ले आप। पहले ऑप्शन दिया है केवल शिक्षक बोलता है, केवल छात्र बोलता है, छात्र और शिक्षक दोनों संवाद करते हैं, और इसमें बिना संपर्क। ठीक है, तो इसमें तो शिक्षक बोलेगा तो वो भी गलत है, छात्र बोलेगा केवल तो वो भी गलत है, और बिना संपर्क के पढ़ाई करेंगे तो वो इंटरेक्शन होगा ही। तो कुछ ऑप्शन नंबर सी है, छात्र और शिक्षक दोनों जो संवाद करते हैं ना, उसको ही टू वे इंटरेक्शन होगा। ठीक है, दोनों साइड से होगा उसको। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में पूछ रहा है कि दूरस्थ शिक्षा की सबसे बड़ी चुनौती क्या है। तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन में है शिक्षकों की अधिकता, सामग्री की सरलता, आत्मानुशासन की कमी, उच्च तकनीक सुविधाएं। तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, अगर आपको इसका आंसर पता है तो बता सकते हैं, नहीं तो मैं बता देता हूँ इसका आंसर। इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में पूछा जा रहा है कि दूरस्थ शिक्षा प्रणाली में मूल्यांकन कैसे होता है। तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है मौखिक, केवल मौखिक, केवल प्रोजेक्ट, असाइनमेंट और परीक्षा द्वारा, और केवल कक्षा गतिविधि द्वारा, उपस्थिति द्वारा, सॉरी। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, असाइनमेंट और परीक्षा द्वारा जो होता है दूरस्थ शिक्षा प्रणाली मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, अब बढ़ते प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 में पूछा जा रहा है कि स्वयं प्लेटफॉर्म किस उद्देश्य से बनाया गया है। तो इसका जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं क्या क्या। शिक्षकों की भर्ती के लिए, छात्रों के मूल्यांकन के लिए, ऑनलाइन शिक्षा देने के लिए, फिर लाइब्रेरी सेवा के लिए। ठीक है, इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी, ऑनलाइन शिक्षा देने के लिए ही स्वयं प्लेटफॉर्म है उसको बनाया गया है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 में पूछा जा रहा है कि भारत सरकार का कौन सा मंच जो है MOOCS पाठ्यक्रम प्रदान करता है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, पहला दिया है दीक्षा, फिर स्वयं, फिर पीजी दिशा, PMG दिशा, फिर NIOS। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है PMG दिशा। ठीक है, ये जो पाठ्यक्रम है, ये जो MOOCS है वो पाठ्यक्रम प्रदान करता है। ठीक है,
मंच प्रदान करता है ये। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन लोग को समझ आ रहा है उन लोग ज़रूर वीडियो को लाइक करें, और जिन लोग को समझ नहीं आ रहा है वीडियो को फिर से देखें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसमें टीचर भर्ती से रिलेटेड ही मटेरियल आएगा अभी। तो जिन लोग तैयारी कर रहे हैं उन लोग के लिए बहुत ही अच्छा है ये। ठीक है, तो लाइक ज़रूर करें, और पीडीएफ अगर चाहिए तो कमेंट जरूर करें, इसका पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं इसमें क्या पूछा जा रहा है। इसमें पूछा जा रहा है कि ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट का मुख्य कार्य क्या है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए। इसमें बोला जा रहा है पहला ऑप्शन में कि छात्रों को नौकरी दिलाना, छात्रों का मूल्यांकन करना, प्रमाण पत्र देना, फीस जमा करना। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, छात्रों का मूल्यांकन करना। ठीक है, बढ़ते प्रश्न नंबर 18। इसमें पूछा जा रहा है कि दूरस्थ शिक्षा में अध्ययन सामग्री किस रूप में प्रदान की जाती है। तो इसके लिए ऑप्शन दिया गया, तो इसमें का ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही है, डिजिटल एवं प्रिंट ऑडियो विजुअल के लिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19। इसमें पूछा जा रहा है कि दूरस्थ शिक्षा के सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला माध्यम कौन सा है। तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए, तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी जो है टेलीविज़न रेडियो, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। पूछा जा रहा है कि NIOS का पूरा नाम क्या है। ठीक है, तो NIOS का अपने पूरा नाम बताना, तो इसका मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। अब पूछेगा कि इसका स्थापना कब होता है, NIOS का स्थापना कब हुआ था, तो आप बिना झिझक के बता दीजिएगा। इसका जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1989 में। 1989 में इसका स्थापना किया गया था। अब पूछा जा रहा है कि दूरस्थ शिक्षा के जनक किसे माना जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन न महात्मा गांधी है, न विवेकानंद है, न रविंद्रनाथ टैगोर। इसका जो सही उत्तर है वो है सर आइजैक पिटमैन। बढ़ते प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 पूछा जा रहा है कि मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो DAB की संस्था का हिस्सा है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, UGC जो होता है उसका ये संस्था है। ठीक है, प्रश्न नंबर 24 में पूछा जा रहा है कि भारत का एकमात्र केंद्रीय मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है। तो उसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें से ऑप्शन नंबर पहला इग्नू इसका जो सही उत्तर है। अंतिम अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। तो पूछा जा रहा है कि MOOCS, ठीक है, मेसी ओपन ऑनलाइन कोर्स की मुख्य विशेषता क्या है। तो इसका जो मुख्य विशेषता है वो है ऑप्शन नंबर सी, बड़े पैमाने पर खुले ऑनलाइन पाठ्यक्रम जिनमें कोई भी नामांकन कर सकता है। ठीक है, इसका ये सही उत्तर है। अगर आपको वीडियो सही लगा हो और अच्छा लगा हो और क्वेश्चन लगा हो यूनिक, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसमें मैं आपके लिए टीचर भर्ती से रिलेटेड क्वेश्चन लाऊंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और पूरे MCQ फॉर्म में रहेगा और न्यू पैटर्न में रहेगा। अगले वीडियो में आपको अगर हो सके तो कथन और कारण वाला पूरा क्वेश्चन लाने का प्रयास करूंगा। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।